तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तेबेता शेरिफ स्टेशन में आती है और बताती है कि मैन इन येलो वापस आ चुका है और उसने बताया है कि जिम को भी उसी ने मारा था। और फिर ये सुनते ही वहाँ पर जेड पहुँच जाता है और जेड उसको कहता है बॉयड को कि हमें बोन्स निकालनी चाहिए और उस पर बॉयड जो है रेडी हो जाता है। और वहाँ पर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मैन इन येलो जो है खुद को कन्वर्ट करता है सोफिया के अंदर और फिर वो जो है टाउन के अंदर आकर क्लेरा से मिलता है। क्लेरा और एल्जिन से मिलने के बाद वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि हम वहाँ पर बॉटल ट्री को निकालने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्लेरा और सोफिया जो है साथ में जाते हैं, जहाँ पर सोफिया जो है क्लेरा को बोलती है कि तुम मुझे पहचानती हो। फिर उसके बाद में वो मना कर देती है, जिसके बाद में सोफिया अपनी डरावनी आंखें से उसको डरा कर बताती है कि अब मुझे तुम पहचानती हो। तो फिर उसके बाद में क्लेरा को समझ में आ जाता है कि ये सोफिया नहीं बल्कि कोई और है। सोफिया क्लेरा को बोलती है कि हमारे बीच में जो डील हुई थी अब उसको निभाने का वक्त आ चुका है। फिर दूसरे सीन में हमें मैरियल और क्रिस्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर क्रिस्टी मैरियल को बोलती है कि मैं बॉयड को फातिमा के बारे में बताने जा रही हूँ, तुम फातिमा का ध्यान रखना। दूसरी तरफ सोफिया क्लेरा को घर में लेकर आती है और उसे उस एक रूम में लेकर जाती है। साथ ही साथ वो एक चाकू भी उठा लेती है और वो क्लेरा को दरवाजा बंद करके कहती है कि अब डील निभाने का वक्त आ चुका है। फिर उसके बाद में वो खुद के हाथ पर एक कट लगाती है और साथ ही साथ क्लेरा के हाथ पर भी एक कट लगाती है और दोनों कट्स को साथ में मिला देती है ताकि दोनों का खून एक हो जाए। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डोना को सब कन्विंस कर रहे हैं नीचे टनल्स में जाने के लिए और डोना जो है इसको बार बार मना कर रही है कि वहाँ पर जो है मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो मॉन्स्टर आ गए तो हम क्या करेंगे। तभी जेड कहता है कि मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे एक बार अगर हमने वो बोन्स को बाहर निकाल लिया तो। तभी उससे डोना पूछती है कि जेड तुम्हें ये सब कैसे पता। तो जेड कहता है मुझे बस ये यकीन है कि हम बोन्स निकालेंगे उसके बाद मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डोना जो है बॉयड को कहती है तुम एक बेवड़े पे बहुत ज्यादा यकीन कर रहे हो। तभी वहाँ पर क्रिस्टी आ जाती है और क्रिस्टी बॉयड को साथ ले जाती है वॉकिंग के लिए और वो साथ ही साथ उसको बताती है कि फातिमा के साथ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हमें हेनरी दिखाया जाता है जिसको कैट जो है कुछ कुकीज ऑफर कर रही होती है और हेनरी जो है वहाँ पर एक कुकीज उठाने जाता है और जैसे ही वो उसको खाता है तो पूरा सीन चेंज हो जाता है और फिर इमेजिनेशन वाली दुनिया शुरू हो जाती है, जहाँ पर विक्टर उसके सामने बैठा होता है और विक्टर उसको कन्विंस करता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो, इसकी वजह से आपको जो है वापस आया नहीं जा रहा और जो मेरा वर्जन वहाँ पर मौजूद है उसको आपको मारना होगा। जिससे हेनरी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने हाथ जोर से पटकता है, जिससे वो कुकीज़ वाला ट्रे जो है वहाँ से नीचे गिर जाता है और वो वापस से रियलिटी में आ जाता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेबिता घर को आती है और वो इथेन से और जूली से कहती है कि मैन इन येलो जो है हमारे घर पर आया था। तभी जूली कहती है कि आपने और जेड ने जो है अपना पास जानने की कोशिश की और नॉलेज कम सेट अ कॉस्ट, इस वजह से जो है जिम को मारा गया है। और जूली कहती है कि आगे आप जो भी कर रहे हो उस वजह से हो सकता है कल ईथन मर जाए और या फिर मैं भी मर जाऊँ। तभी जूली टेलिस्मैन को लेकर उसको बताती है, तेबिता को बताती है कि ये चीज़ काम कैसे करती है। तो तेबिता कहती है मुझे नहीं पता। तभी वो कहती है कि अपने पास्ट को सोचकर बताइए कि ये कैसे काम करती है। तो वो कहती है मुझे अब भी नहीं पता। जहाँ पर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लारा जो है एक बोतल में कुछ लेकर आती है और फिर बाद में वो जो कट उस सोफिया ने उसके हाथ पर लगाया था उस कट के अंदर से अपने खून के 2-3 कतरे उस बोतल के अंदर टपकाती है और फिर वो ड्रिंक जो है फातिमा के पास लेकर जाती है। फातिमा को उसको पीने के बाद थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन फिर भी वो उसको पी जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विक्टर अपनी माँ के कब्र के पास खड़ा है। तभी वहाँ पर बॉय इन वाइट आ जाता है और उसको कहता है विक्टर को कि टाउन के लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बॉटल ट्री जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे इस तरीके से उखाड़ना नहीं चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईथन और ताबिता एक साथ बैठे होते हैं और ईथन ताबिता को कहता है कि मुझे भी डैड ने कहा था लेक ऑफ टीयर्स ढूंढो और ढूंढने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। तो हो सकता है आप भी जो लोग कर रहे हो तो वो भी गलत हो और ये करने के बाद बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। तभी वहाँ पर अंगूई बच्चे जो है वहाँ पर नजर आते हैं ताबिता को। तो वो देखती है कि सारे बच्चे जो है उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर उसके हाथ में जो टेलिस्मैन पत्थर होता है वो उसको उठाकर देखती है और फिर कुछ समझने की कोशिश करती है। अगले सीन में जेड जो है कुछ पुराने रेडियोस बॉयड को दिखाता है जो कि काम तो नहीं कर रहे होते लेकिन वो उससे मॉर्स कोड भेज सकते हैं। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और विक्टर कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तभी उससे बॉयड पूछता है कि ये गलत किस तरीके से है। तो वो कहता है कि बॉय इन वाइट ने मुझे कहा है कि ये बॉटल ट्री को उखाड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी वहाँ से विक्टर बाहर निकलना चाहता है, तभी उसके पीछे बॉयड आ जाता है और बॉयड और केनी मिलकर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जो है तेबिता आ जाती है और तेबिता बॉयड से पूछती है कि तुम विक्टर को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कल के प्लान में बिल्कुल भी अड़चन नहीं चाहता। तभी तेबिता जो है बॉयड को कहती है कि मैं और जेड ही जो है टनल के अंदर जाएंगे, लेकिन बॉयड मना कर देता है कि बहुत सारे लोग तैयार हैं जाने के लिए और तुम दोनों को अकेले वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेबिता कहती है टेलिस्मैन पत्थर देखो, इसमें यहाँ पर 2 लोग बने हुए हैं, 2 लोग जो है वो मैं और जेड ही है, तो हम दोनों को ही अंदर जाना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें बॉयड बेल बजाते हुए दिखता है और वहीं पर सोफिया जो है आ जाती है और सोफिया कहती है कि मैं डायनर जा रही हूँ लोगों की मदद करने के लिए। और सोफिया वहाँ पर जब पहुँच जाती है तो वहाँ पर वो रेडियो को शुरू करने की कोशिश करती है और वहीं पर वो शुरू भी हो जाता है जिसमें एक हॉरर सॉन्ग प्ले होता है और वहाँ पर रात होते ही बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। जैसे ही लोगों का ध्यान मॉन्स्टर्स पर जाता है वो रस्सी को काटना शुरू कर देती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि केनी विक्टर को देख रहा है जो कि लॉक्ड होता है और वहीं पर बॉयड आता है और बॉयड केनी को कहता है कि तुम जो है हमारे साथ कल नहीं जाओगे। लेकिन केनी मना कर देता है कि मैं भी वहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो बॉयड कहता है कि डोना के साथ कोई चाहिए अगर हम लोग में से कोई नहीं बचा तो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेबिता जो है अपने बच्चों को बाय बोलकर जा रही होती है। तभी ईथन कहता है कि आपको कैसे यकीन है कि वो बोन्स जो है आपको प्रोटेक्ट
करेंगी। तभी जेड कहता है कि वो बोन्स उसके लिए ही बनी है और जेड और तबेता जो है वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है बॉटल ट्री के पास खड़े हुए हैं और उसको निकालने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। तभी रेडियो के ऊपर तबेता और जेड का मैसेज उनको मिलता है कि हम लोग जो है टनल्स के अंदर जा रहे हैं और वो धीरे धीरे करके उस अंधेरी टनल्स के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एल्जिन दिखता है जो कि कुछ सामान को लेकर खड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे एक एक फोटो को देखता है। एक फोटो उसको दिखती है जिसके अंदर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल सोफिया की जैसी दिखती है। तभी क्लैरा आकर जो है सोफिया को बताती है कि जेड और तबेता सिर्फ 2 लोग ही अंदर जा रहे हैं टनल्स के अंदर। तभी सोफिया कहती है कि बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। एल्जिन वो फोटो लेकर बाहर निकलता है। वो तभी जाता है डायनर के अंदर से थोड़ा बाहर निकलता है और सोफिया को बताता है कि ये देखो ये तुम्हारी तरह दिखती है। तो ये सोफिया कहती है कि ये मैं ही हूँ और क्लैरा को कहती है कि दरवाजे लगा दो। तो एल्जिन वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और क्लैरा भी जो है डरते डरते सारे दरवाजे लगा देती है और फिर सोफिया जो है उसको हाथ पकड़ कर कहती है काश तुमने वो फोटो देखा ही ना होता। दूसरी तरफ जेड और तबेता जो है फाइनली टनल्स के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो प्लास्टिक की एक शीट लेकर जाते हैं जहाँ पर वो उसको टेप से लगाने के बाद टेलिस्मैन को भी उसी टेप से लगा देते हैं। तभी वो दोनों वहाँ पर खुदाई करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे खोदते खोदते जेड को कुछ साउंड सुनाई देता है और पता चलता है कि नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और वो पत्थर के नीचे ही बोन्स दबी हुई है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर जो है जाग जाते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जेड और तबेता फाइनली वो पत्थर को वहाँ से हटा देते हैं जिसके नीचे बोन्स होती है और तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी पहुंच जाते हैं और एक मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ एपिसोड जो है खत्म हो जाता है और सबसे पहले अगर एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब करो जल्दी।